आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के घर इनकम टैक्स की रेड। दिल्ली, गुरुग्राम सहित कई ठिकानों पर छापे। लालू यादव के साथ पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता के घर पर भी रेड। करीब 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में छापेमारी जारी। लालू की बेटी और दामाद के ठिकानों पर भी चल रहे इनकम टैक्स के छापे। सूत्रों के मुताबिक लालू की बेटी ने फार्म हाउस खरीदा था, 2 ऑपरेटर ने दिए थे पैसे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का ट्वीट। कहा बीजेपी को नए सहयोगी मुबारक। थोड़ी देर में दूसरा ट्वीट करके सफाई दी। कहा बिहार में महागठबंधन अटूट। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा बीजेपी के पार्टनर हम नहीं, सीबीआई, इनकम टैक्स और डीआरआई है। लालू के ठिकानों पर छापे पर बोले आरजेडी नेता रघुवंश प्रताप सिंह। कहा बदले की भावना से छापेमारी। लालू यादव के घर पर इनकम टैक्स की रेड से नाराज हुए आरजेडी नेता मनोज झा। का पीएम ने सीबीआई आईटी से गठबंधन किया है, अब लड़ाई में मजा आएगा। रेड पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बोला हमला। पूछा प्रेमचंद गुप्ता ने लालू के परिवार को करोड़ों की जमीन क्यों सौंपी। सीबीआई की रेड पर आरजेडी अब से थोड़ी देर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनोज झा और प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र करेंगे पत्रकारों से बातचीत। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के घर सीबीआई की रेड। दिल्ली, चेन्नई समेत 16 ठिकानों पर छापे। पीटर मुखर्जी के आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी देने के मामले में चिदंबरम के घर सीबीआई का छापा। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई की रेड। सीबीआई रेड के बाद चिदंबरम के बेटे कार्ति का बयान। कहा राजनीति से प्रेरित है सीबीआई का छापा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा चिदंबरम और उनके बेटे के 18 देशों में बैंक अकाउंट हैं। ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ेंगे तो ऐसा ही होगा। सीबीआई छापे पर बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला। कहा बदले की भावना से काम करना बीजेपी सरकार के डीएनए में। कांग्रेस ने गिनाए 3 साल में मोदी सरकार के 30 तिकड़म। कहा 3 साल बेकार लीपापोती सरकार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। पीडीपी से गठबंधन की वजह से कश्मीर में ऐसे हालात। कांग्रेस पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार। कहा कांग्रेस फुर्सत में है, तिकड़मी करेगी, हमने काम किया है। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील। आस्था के मामले में संवैधानिक नैतिकता और समानता लागू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने भगवान राम की तुलना ट्रिपल तलाक से की। कहा जैसे मुझे भगवान राम पर आस्था है वैसे मुस्लिमों को 3 तलाक पर। ट्रिपल तलाक मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा आपके मुताबिक 3 तलाक मामले को सुनना नहीं चाहिए। कपिल सिब्बल ने सुनवाई नहीं करने की दी सलाह। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में उत्तर पूर्वी राज्यों के हालात पर समीक्षा बैठक। डीजीपी, प्रमुख सचिव और एनएसए शामिल हुए। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में बस स्टैंड पर खड़ी कार में ब्लास्ट। एक युवक जख्मी, पुलिस जांच में जुटी। श्रीनगर में सीएम महबूबा मुफ्ती के कार्यक्रम में भगदड़, एक महिला हुई बेहोश। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का केरल सरकार पर हमला। का अब तक आरएसएस बीजेपी के 13 कार्यकर्ता मारे गए हैं। लेफ्ट सरकार कुछ नहीं कर रही है। एसएल ग्रुप के 90 साल पूरा होने पर चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र ने डीएससी फाउंडेशन की शुरुआत की। परिवार ने 5000 करोड़ रुपए दिए। नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई ने मैथ्यू सैमुअल को भेजा नोटिस। 19 मई को सीबीआई कोर्ट में पेशी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सीएम नवीन पटनायक के खिलाफ नारेबाजी। यूपी विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया सदन से वॉकआउट। सीएम बनने के बाद यूपी विधानसभा में पहली बार बोले योगी आदित्यनाथ। कहा प्रदेश में कानून का राज होगा। यूपी विधानसभा में जीएसटी बिल पास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जीएसटी एक क्रांतिकारी कदम है, विकास के लिए जरूरी है। मथुरा में बदमाशों ने दुकान में घुसकर 4 लोगों को गोली मारी। 2 लोगों की मौत। कल यूपी जाएंगे डीजीपी मथुरा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मरीज की मौत के बाद हंगामा। घर वालों का आरोप बुलाने पर भी घंटों तक डॉक्टर नहीं आए। वार्ड बॉय ने इलाज किया। केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा ने सीबीआई को सबूत सौंपे। कहा साल 2013-14 से हवाला का धंधा चला रहा था।
अब मामले की जांच होगी। लापता जेएनयू छात्र नजीब अहमद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी। 17 जुलाई को अगली सुनवाई। दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह के पास झुग्गियों में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर। मुंबई एयरपोर्ट की बिल्डिंग में दूसरी मंजिल में आग लगी। आग बुझाने की कोशिशें जारी। राजस्थान में सेना का थार शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू। सेना के 20,000 जवान, तोप, टैंक शामिल। जयपुर में महिला को गैंगरेप के बाद सड़क पर फेंका गया। गंभीर हालत में महिला को कराया गया अस्पताल में भर्ती। जयपुर में नगर निगम का अवैध विज्ञापनों के खिलाफ अभियान। शहर से अवैध बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हटाए गए। राजस्थान के सीकर में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी। वाहन चालक से की मारपीट। लोगों का विरोध प्रदर्शन। पटना में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद हंगामा। परिवार वालों के विरोध के बाद भी अब तक नहीं मिला जवाब। मुआवजे की मांग। हैदराबाद के एक युवक का जन्मदिन के मौके पर फायरिंग वाला वीडियो वायरल। पुलिस युवक की तलाश में। झारखंड के बोकारो में एफसीआई गोदाम में हेराफेरी। गेहूं के बोरे में पानी डालकर बढ़ाया जा रहा था वजन। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में पारा 47 के पार। बिलासपुर, मुंगेली समेत 5 शहरों में ऑरेंज अलर्ट। बाजार फिर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। निफ्टी पहली बार 9500 के पार। सेंसेक्स 260 और निफ्टी 67 अंक बढ़ा। आईपीएल में आज खेला जाएगा पहला क्वालिफायर मुकाबला। मुंबई और पुणे के बीच रात 8 बजे होगा मैच। आज मुंबई और पुणे के बीच सीधे फाइनल में पहुंचने की जंग है। पहले क्वालिफायर में जीतने वाली टीम को मिलेगा टिकट। विराट कोहली के बचाव में उतरे क्रिस गेल। का चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं दिखेगा आईपीएल की फॉर्म का असर। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक छोटा प्लेन हादसे का शिकार। प्लेन में सवार 2 लोगों की मौत। इमारत से टकराने के बाद 2 टुकड़े।